हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी की क्लास 9 चैप्टर 11 करेंगे वर्क एनर्जी पावर। उसके इन बिटवीन क्वेश्चंस आंसर्स और जिन्हें हम कहते हैं ब्लू क्वेश्चन आंसर्स, वो हम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट इज से 8 न्यूटन इन अ डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो डायरेक्शन में हो रही है फोर्स के, मतलब क्या है, वर्क डन हो रहा होगा यहाँ पे, ये तो पक्की बात है। लेट अस टेक इट दैट द फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, वट इज द वर्क डन इन दिस केस। तो कह रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में कि वर्क डन क्या होगा। हमें फोर्स दे रखी है, कितनी अप्लाई की है, और हमें ये भी बता रखा है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है ऑब्जेक्ट में। तो ठीक है, हम कर सकते हैं इसे सिंपल फॉर्मूले से। हमें पता है वर्क डन जो होता है वो होता है एफ एस कोस थीटा। अब कोस थीटा की वैल्यू हम क्या डिटरमाइन करेंगे, यहाँ पे हमें यहाँ पे वो देखना है। तो फोर्स हमारी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही लग रही है, तो उनके बीच में जो एंगल होगा वो ज़ीरो होगा। तो कोस ज़ीरो जो होता है वो ज़ीरो होता है, सॉरी कोस ज़ीरो जो होता है वो वन होता है। सो जो हमारे पास थीटा है वो तो ज़ीरो है, तो कोस ज़ीरो जो होता है उसकी वैल्यू होती है वन। तो हम सिंपल अभी यहाँ पे कह सकते हैं इस केस में वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। तो सिंपल हम कर देते हैं इसे, वर्क डन इज इक्वल्स टू 7 × 8, वर्क डन इज इक्वल्स टू 56 जूल, 56 जूल। ठीक है, और न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहा है व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन। तो वर्क डन कब होता है? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन डिस्प्लेसमेंट occur in an object in the direction of applied force। जब वर्क, तब हम कहते हैं कि वर्क हुआ है जब जो हमने फोर्स अप्लाई की है और डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स को अप्लाई किया है, तब हम कह सकते हैं कि वर्क हुआ है। अगर ऐसा होगा कि वर्क कहीं और लग रहा है, मतलब फोर्स कहीं और लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रही है, तो हम नहीं कह सकते वर्क डन हो रहा है, क्योंकि उस सिचुएशन में परपेंडिकुलरली 90 डिग्री बनाएगा और उससे हमारा जो वर्क डन की वैल्यू आएगी वो ज़ीरो आएगी। तो हम अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है कि राइट एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। मतलब जो हमारा फोर्स लग रहा है वो ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करेगा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या होता है? सिंपल हमने देखा है वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। हमें अगले क्वेश्चन में पूछा है कि कहा है डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल क्या होगा? 1 जूल ऑफ वर्क तब कहेंगे कि एक फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन का और वो 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट लाएगा जब ऑब्जेक्ट में, तो हम कहेंगे कि 1 जूल वर्क हुआ है। तो इसे हम लिखेंगे व्हेन अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड या वैल्यू, जो मर्जी आप लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड या वैल्यू ऑफ 1 न्यूटन, 1 न्यूटन causes displacement of 1 meter in the object in an object।
ये द कोई नहीं, ये तो साइड से causes displacement of 1 meter in the object in its own direction, in its own direction, then work done is said to be of 1 जूल। जब 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट में उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तब हम कहेंगे कि 1 जूल वर्क हो रहा है, हो गया। ठीक है, तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो सिंपल है, द एनर्जी possessed by a body by the virtue of its motion its motion is called or termed as kinetic energy। और इसको हम मतलब ऐसे दिखा देते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जिसे कहते हैं, ऐसे कर देते हैं हम इसकी के ई। ठीक है, तो बस ये डिफाइन की इसका मतलब है कि जब किसी ऑब्जेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट एनर्जी पोजेस करेगा उसकी मोशन की वजह से, मतलब मोशन हो रही है तब एनर्जी जो उत्पन्न हो रही है उस एनर्जी को जो कहते हैं उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हमने 2 टाइप ऑफ एनर्जी पढ़ी है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, पोटेंशियल एंड काइनेटिक, तो ये काइनेटिक की डिफाइन है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, राइट है एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपल है, हमने पढ़ रखा है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वेयर। हाफ एम वी स्क्वेयर होता है, और एक्सप्रेस करने के लिए आप ये भी कह सकते हो, यहाँ पे जो एम है वो दर्शा रहा है मास को, और जो वी है वो है वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी है ये। ठीक है, तो बस ये एक्स्ट्रा। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन दिया गया है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, मतलब मास हमें बताया नहीं है अभी, मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल। 25 जूल है काइनेटिक एनर्जी। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन वेलोसिटी इज डबल्ड। तो अब हमें इसमें 2 चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, पहले तो मास, फिर निकालेंगे हम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम्स। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बतानी है जब उसकी वेलोसिटी डबल हो जाए, और काइनेटिक एनर्जी तब बतानी है जब उसकी वेलोसिटी 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई, मतलब ट्रिपल होगी। ठीक है, तो लेट्स डू। तो फर्स्ट हमें क्या दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी पहले ही दे रखी है। काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है, 25 जूल। और मास कितना है ऑब्जेक्ट का, पता नहीं। और वेलोसिटी किससे जा रहा है वो हमें दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है काइनेटिक एनर्जी का, वो है हाफ एम वी स्क्वेयर, है ना। अब हम काइनेटिक एनर्जी हमें दे रखी है 25 इंटू हाफ इंटू मास कितना है पता नहीं, वेलोसिटी कितनी है 5 है, तो 5 इंटू 5 लिख सकते हैं ना हम इसे। तो यहाँ से सॉरी गलती से कर दिया, सॉरी। तो मास क्या आएगा हमारे पास 25 इंटू 2, इसे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और इसको नीचे कर दिया। अगर मैं इसे यहाँ कर दूँ, ठीक है, तो 5 इंटू 5, तो हमारे पास जो मास आया गया ऑब्जेक्ट का वो है 2 kg। ठीक है, हमारे पास मास आ गया है 2 kg। अब हमें निकालना है वेलोसिटी व्हेन वेलोसिटी इज डबल्ड, व्हेन वेलोसिटी इज
डबल्ड, मतलब बढ़, 2 गुना ज़्यादा बढ़ गई। मतलब कि v इज इक्वल्स टू 2 × वी डैश मान लेते हैं हम इसे अब, कि वी डैश इज इक्वल टू इंटू वी है हमारी यहाँ पे इनिशियल, पहले 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहे थे हम, ठीक है। और अब हमारे पास जो वी डैश है वो ट्वाइस ऑफ वी है, तो कितना था हमारे पास ये, इसको हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। 2 × 5 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड हो गया अब। तो अब काइनेटिक एनर्जी पूछ ली, तो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी डैश मान लेते हैं इसे, ठीक है। हाफ mv² के ई डैश इज इक्वल्स टू हाफ इंटू कितना था मास, सॉरी 2 kg था, 2 से 2 कट गया, और वेलोसिटी कितनी है 10, अब 10 का स्क्वायर 100। तो अब सिंपल हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, 10 × 10 100 जूल, ठीक है। फर्स्ट केस निकाल दिया अभी हमने। अब हम सेकंड केस निकालते हैं। सेकंड केस की बात करते हैं। तो अब कहा है व्हेन वेलोसिटी इज ट्रिपल्ड, वेलोसिटी इज 3 टाइम्स इंक्रीज कर दी, ट्रिपल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, 3 गुना ज़्यादा बढ़ा दी, तो v2 मतलब 2 बार डैश क्या होएगा, थ्राइस ऑफ वी ओ वेलोसिटी जो हमारे पास सबसे पहले थी, तो 3 × 5 इक्वल 15 मीटर पर सेकेंड आ गया हमारे पास ये। अब हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, क्या होएगी, हाफ इंटू मास कितना है 5, या 5 नहीं या 2 है, बार बार गलत लिख रहा हूँ, ठीक है। ये कट जाएगा 2 से 2, और ये है 15 × 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 मीटर, वो सॉरी मीटर नहीं जूल, ठीक है। तो हमारे आंसर आ गए हैं, हमें ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी थी और ये दोनों हमारी होगी, ठीक है। तो आंसर लिख देते हैं, के ई जो डैश है हमारे पास, इसे हम ke2 लिख देते हैं। ke जो है हमारे पास वो है 100 जूल, और ke2 जो है हमारे पास वो आया 225 जूल, ठीक है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। यहाँ से ये थोड़ा सा, ठीक है। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज पावर, ठीक है। कहा है पावर क्या है, तो पावर कुछ नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़। पावर इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क, सिंपल। पावर is defined as rate of doing work, मतलब काम करने की रेट, कितने प्रति घंटे, प्रति मिनट, प्रति सेकंड से हम कैसे, मतलब कितने रेट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, एज डिफाइंड, ठीक है। तो कैसे हम अपना काम कर रहे हैं, कितने टाइम में कर रहे हैं हम अपना काम। तो पावर तो आप लोगों को पता ही होगा, एक्स्ट्रा में दिखा देता हूँ यहाँ पे एक्सप्रेशन इसका क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, जितना वर्क किया, कितने टाइम में किया उसी को पावर कहते हैं, क्या बस यही है पावर। तो पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितने समय में हमने कितनी स्पीड से काम किया हमने, ठीक है, तो उसी को कहते हैं हम पावर। अगला क्वेश्चन है हमारा डिफाइन 1 वाट ऑफ पावर, ये तो वैसा वैसे ही क्वेश्चन है 1 जूल वाला, एनर्जी 1 जूल ऑफ वर्क डन बताओ कैसे। तो यही है सिंपल, व्हेन अ वर्क ऑफ 1 जूल इज डन in 1 second, the power is said to be done. The power said to be done is 1 watt. The power is said to be 1 watt. 1 वाट पावर लग गई,
ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी, जब आप 1 जूल काम करोगे, जब आप 1 जूल काम करोगे और 1 सेकंड में करोगे तो उसी को कहते हैं 1 वॉट। ये तो सिंपल फॉर्मूले से भी हमें निकालना हो, अगर इस एक्सप्रेशन से पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन है 1 जूल, टाइम है 1 सेकेंड, तो 1/1 वॉट। ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे वर्क डन को भी हम ऐसे ही दिखा देते हैं ना W से, और वॉट का भी है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। 1 वॉट कहते हैं इसको, वॉट का, वॉट जो होता है इसका, वॉट का जो ये होता है सिंबल, इसे भी W से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, अ लैम्प कंज्यूम्स 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड्स। पावर बतानी, सिंपल है, पावर है हमारे पास, मतलब हमें पता है एक्सप्रेशन, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन है 1000 जूल का, और टाइम है हमारे पास 10 सेकेंड, तो 0 से 0 कटा, हमारे पास 100 वोट आ गया। गिवन था ये, गिवन भी लिखना है जब पेपर में एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम देना है तो गिवन में लिखना है, मतलब बताना है कि क्या क्या दे रखा है हमें। हमें दे रखा है कि टाइम दे रखा है 10 सेकेंड्स, और हमें वर्क डन भी दे रखा है, वर्क डन 1000 जूल। तो हमारा 10th क्वेश्चन भी हो गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये जो इंटर बिटवीन क्वेश्चन होते हैं ये, और ब्लू क्वेश्चन जिन्हें कहते हैं, इनका लास्ट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का। डिफाइन एवरेज पावर। अब पहले तो एवरेज पावर की डिफाइन मतलब हम समझ लेते हैं होता क्या है। एवरेज पावर हम तब कहते हैं, एवरेज पावर वो होता है कि जैसे कि हमने अलग अलग काम किए और टाइम्स में किए, तो अमाउंट ऑफ वर्क जो हम कर रहे हैं डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम में, उसका जो रेशियो होगा, मतलब सबको ऐड करके टोटल एनर्जी, टोटल वर्क या एनर्जी कंज्यूम्ड हमें पता चलेगी टोटल टाइम में, इस कॉल्ड एवरेज पावर। मतलब एवरेज निकालना, सब कुछ जोड़ दिया जो जो हमने किया, जितने टाइम में किया, तो वही है। तो मैं इसे लिख देता हूँ एक बार, डिफाइन व्हेन a machine or person does different work, a different amount of work, different amounts of work, different amount of work कर रहा है, या और यूज दिस एनर्जी इन डिफरेंट इंटरवल्स, मतलब बहुत अलग अलग काम करे अलग अलग टाइम इंटरवल्स में, तो उसी को हम उन एवरेज पावर कह देते हैं, उनके रेशियो को, उसको नहीं, उनके रेशियो को। तो द रेशियो बिटवीन, इनके रेशियो को बिटवीन द टोटल वर्क डन, इन सबका पहले टोटल कर लेंगे, वर्क डन या एनर्जी और एनर्जी कंज्यूम्ड टू द टोटल टाइम इंटरवल, जितने टाइम में किया सारा टाइम ऐड कर दिया, जितना वर्क था वो सब ऐड कर दिया, इस एवरेज पावर, या इसको टर्म्ड एज, नोन एज, जो मर्जी लिखो, एवरेज पावर, और एवरेज पावर। ठीक है। When a machine or person does different amounts of work or uses energy in different intervals of time, the ratio of the total work done or energy consumed is to the time taken, total time taken is called average power। तो बस यही है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।